कल एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा इसकी घोषणा हो गई और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए में मेरे साथ नाइंसाफी हुई, अब मैं तय करूंगा कि कहां जाना है। 19 मार्च को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये ऐलान किया। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा, 5-6 दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक एनडीए सीटों की घोषणा नहीं करती। मैंने बहुत ईमानदारी से एनडीए की सेवा की। पीएम नरेंद्र मोदी देश के बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देता हूं। आपको बता दें कि 18 मार्च को बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी। भाजपा, जदयू, लोजपा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम के बीच सीटों का बंटवारा हो गया। वहीं इस बंटवारे में पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा को एक भी सीट नहीं मिली है। उनकी पार्टी को पूरी तरह से गठबंधन के अंदर इग्नोर कर दिया गया है। तब से वे नाराज हैं। सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस की पार्टी राजद के संपर्क में है। संभावना जताई जा रही है कि 1 या 2 दिन में वे बड़ा ऐलान कर सकते हैं। पशुपति पारस ने पहले ही कह दिया है कि वो हर हाल में हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब एनडीए में ये सीट चिराग को मिली है। वहीं पारस के इस्तीफे पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया, पहले ही एनडीए छोड़ देना चाहिए था। एनडीए में नाइंसाफी होती रहती है। इंडिया गठबंधन में आने के सवाल पर कहा कि अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है, मैं तो खास तौर से उनका वेलकम करूंगा। साथ ही कहा कि मेरी भविष्यवाणी है कि 2025 में बीजेपी खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि 2019 में हाजीपुर सीट से लोकसभा का चुनाव जीतकर पशुपति पारस सांसद बने थे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दी और केंद्र में मंत्री बनाया। लेकिन 2024 में होने जा रहे लोकसभा के चुनाव में भाजपा के भतीजे चिराग पासवान को तरजीह दी और चाचा पशुपति कुमार पारस को सीधे नजरअंदाज कर दिया। वहीं सूत्रों के अनुसार एनडीए के अंदर जगह नहीं मिलने से नाराज पशुपति कुमार पारस राजद के संपर्क में आ गए हैं। 5 सीटों के लिए इनकी बात भी हुई है। संभावना है कि हाजीपुर समेत जो सीटें एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी को मिली है, वही सीटें गठबंधन में पशुपति कुमार पारस को मिल सकती है। मतलब जिन सीटों पर चिराग अपने उम्मीदवार उतारेंगे, उनके खिलाफ चाचा भी अपने उम्मीदवार देंगे। पशुपति कुमार पारस जल्द दिल्ली से पटना आ रहे हैं। इससे काफी कुछ स्पष्ट होगा, यानी आने वाले दिनों में काफी कुछ समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसी ही खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एएफ न्यूज़। धन्यवाद।